हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माई हार्ट लीप्स अप। फ्रेंड्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की यह पोएम है वह अनटाइटल्ड थी, मतलब कि इसका कोई भी टाइटल नहीं था। और अनटाइटल्ड होने की वजह से इस पोएम का दो टाइटल है। पहला टाइटल है द रेनबो और दूसरा टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप। फ्रेंड्स, इस पोएम का टाइटल द रेनबो इसलिए पड़ा क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वह इस पोएम में रेनबो को देखते हैं और अपने बचपन में चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा जो टाइटल है माई हार्ट लीव्स अप वह इसलिए पड़ा क्योंकि यह पोएम की फर्स्ट लाइन है। और जो यह इनकी पोएम है वह इनके पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द रेनबो है वह इनके पोएटिक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई थी। अगर बात करें ऑथर की तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे और इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को कॉकरमाउथ यूके में और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 ईस्वी को यूके में ही। और इनकी वाइफ का नाम है मैरी हचिंसन। जो मैरी हचिंसन है वह 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क था द प्रिल्यूड उनको पब्लिश करवाती है। कौन पब्लिश करवाता है तो हो जाएगा मैरी हचिंसन। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ है वह इनके वर्क द प्रिल्यूड को पब्लिश करवाती है इनके मृत्यु के बाद में। और जो प्रिल्यूड है यह विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें 14 बुक्स इन्वॉल्व है। और इसे यानी जो प्रिल्यूड है इसे ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ये दोनों लोग मिल करके लिरिकल बैलाड्स पब्लिश करवाते हैं 1798 में, जिसमें किसी भी राइटर का नाम नहीं दिया गया था। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वह पोएट लॉरिएट बनते हैं। तो कब बनते हैं पोएट लॉरिएट? जब रॉबर्ट सदे की मृत्यु हो जाती है 1843 में, तो उनकी मृत्यु के बाद में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वह पोएट लॉरिएट बनते हैं। और इन्हें अ लॉस्ट रीडर भी कहा जाता है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इनको ब्राउनिंग द्वारा और हैजलिट द्वारा अ लॉस्ट रीडर भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें इनके वर्क्स की, फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं जैसे लिरिकल बैलाड्स। जो लिरिकल बैलाड्स है वह विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट एडिशन है जिसे सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों लोग मिल करके पब्लिश करवाए थे 1798 में, जिसमें किसी भी राइटर का नाम नहीं दिया गया है। फिर आता है बैलाड्स अलॉन्ग विथ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, यह पब्लिश हुआ था 1800 में। इसके बाद आता है द प्रिल्यूड। जो द प्रिल्यूड है इसको इनकी वाइफ मैरी हचिंसन पब्लिश करवाती है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की 1850 में डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में जो इनकी वाइफ रहती हैं मैरी हचिंसन वो पब्लिश करवाती है। अब इनका अगला वर्क आता है लंदन 1802। जो लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है यह किसको एड्रेस है यानी किसको डेडिकेटेड है तो हो जाएगा मिल्टन को। जॉन मिल्टन को यह वर्क एड्रेस है। फिर इनका अगला वर्क आता है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यह इनका सोनेट है। इसके बाद आता है टू अ स्काईलार्क और द रिक्लूज। तो फ्रेंड्स, ये हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। माई हार्ट लिव्स अप। पोएट कहता है जो मेरा दिल है जब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो उछलने लगता है। When I behold, जब मैं देखता हूँ a rainbow in the sky, एक इंद्रधनुष को आकाश में। यानी कि फ्रेंड, जो पोएट है वह कहता है यहाँ पे कि जब मैं आकाश में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो जो ये मेरा दिल है वह बहुत ज्यादा खुशी से उछलने लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिप्स अप का मतलब होता है उछलना या कूदना, और बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, और रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। सो वाज इट, ये ऐसा ही था। When my life began, जब मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी, मतलब जब मैं छोटा बच्चा था तब भी यह ऐसा ही था। So is it now I am a man, और अभी भी ऐसा ही है जब मैं एक आदमी हूँ।
सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और ऐसा ही रहेगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। फ्रेंड, जो यहाँ पे पोएट है वह इन 3 लाइनों में तीनों कालों की बात की है। यानी सो वॉज इट ऐसा ही था, सो इज इट ऐसा ही है, और सो बी इट और ऐसा ही रहेगा। यानी कि ये जो रेनबो है वह ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। ऐसे में ये समझ आता है कि जो पोएट है वह कहीं ना कहीं नेचर यानी प्रकृति की स्थिरता को दर्शाया है। और वहीं ह्यूमन बींग्स जो छोटे से बड़े होते हैं और चीजें बदलती जाती हैं। यानी कि यहाँ जो नेचर है वह इमॉर्टल है, और पोएट जो है वह कहीं न कहीं यहीं से इंस्पिरेशन लेकर के इमॉर्टलिटी ओड को लिखा है। अब आगे की लाइन को देखते हैं। और लेट मी डाई, और मेरी मृत्यु के बाद भी ऐसा ही रहेगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो बच्चा है वह मनुष्य का पिता है। यानी जो कुछ भी मैंने अपने बचपन में सीखा है और देखा है वो सब मेरे फ्यूचर को सेव देने का काम करता है। फ्रेंड्स, जो ये लाइन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और कभी कभी यहाँ से पूछ के लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हमारी आगे की लाइन है एंड आई कुड विश, और मैं कामना करता हूं माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच। यानी कि दोस्तों जो मेरी जिंदगी का हर एक दिन है वो एक दूसरे से जुड़ जाए। बाय नेचुरल पाइटी, प्रकृति के प्रति जो श्रद्धा है उसके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पाइटी का मतलब होता है श्रद्धा। तो दोस्तों ये है आपकी कंप्लीट पोएम जिसका नाम है माई हार्ट लीव्स अप। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।